चलिए आज भारत के लोकतंत्र के दिल की एक यात्रा पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों लोगों के भविष्य को आकार देती है। ये कहानी है हमारी भारतीय संसद की। जरा सोचिए, हमारा देश भारत कितना विशाल है। करोड़ों लोग, सबकी अपनी उम्मीदें, अपनी अपनी जरूरतें। तो एक सवाल मन में उठता है, आखिर इतने बड़े देश के लिए वो अहम फैसले कौन लेता है? वो फैसले जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। इस बड़े सवाल का एक ही सीधा और शक्तिशाली जवाब है संसद। जी हाँ, संसद। ये वो जगह है जहां पूरे देश की आवाज एक साथ गूंजती है। तो संसद आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे देश की वो सबसे बड़ी संस्था है जहां देश के लिए कानून बनते हैं। हर वो नियम, हर वो कानून जो हमारी जिंदगी को छूता है, वो यहीं से होकर गुजरता है। तो ये जो भारतीय संसद है, ये असल में 3 जरूरी हिस्सों से मिलकर बनी है। पहला है लोकसभा, जिसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जो हमारे सभी राज्यों की आवाज है। और तीसरे और बहुत ही अहम है भारत के राष्ट्रपति। इनकी सहमति के बिना कोई भी प्रस्ताव कानून बन ही नहीं सकता। तो चलिए अब इन दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को, जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, पर ये दोनों मिलकर ही हमारे देश का विधायी ढांचा यानी कि कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब यहाँ देखिए, लोकसभा ये सीधे सीधे हम लोगों की यानी जनता की आवाज है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों को हम सब सीधे चुनावों में वोट देकर चुनते हैं। और हाँ, सरकार भी इसी सदन से बनती है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा। ये हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका एक बहुत बड़ा काम ये देखना है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में न पास हो और हर राज्य के हितों का ध्यान रखा जाए। एक तरह का बैलेंस है ये। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया आखिर पूरे देश का कानून कैसे बन जाता है? ये एक पूरा सफर है। आइए सफर को समझते हैं। तो मान लीजिए सरकार को एक नया कानून लाना है। सबसे पहले वो एक बिल तैयार करती है, मतलब कानून का एक कच्चा ड्राफ्ट। फिर इस बिल को किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अब शुरू होती है इस पर लंबी बहस। ये घंटों, कभी-कभी तो कई दिनों तक चलती है। बहस के बाद होती है वोटिंग। अगर यहाँ से ये पास हो गया तो फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहां भी बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब दोनों सदन इसे पास कर देते हैं, तब ये पहुंचता है भारत के राष्ट्रपति के पास उनकी आखिरी मंजूरी के लिए। और जैसे ही वो इस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो बिल पूरे देश का कानून बन जाता है। लेकिन रुकिए, संसद का काम सिर्फ कानून बनाने पर ही खत्म नहीं होता। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यही वो मंच है जहां सरकार से तीखे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी नीतियों पर, उसके कामों पर। देश के जो भी बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर यही बहस होती है। और शायद सबसे जरूरी बात, देश का जो सालाना बजट होता है, यानी देश का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा, वो भी यहीं पास होता है। असल में देखें तो यही तो लोकतंत्र की असली ताकत है, सरकार पर नजर रखना और उसकी जवाबदेही तय करना। तो इन सब बातों के बाद एक आखिरी सवाल, आखिर संसद हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? देखिए, संसद इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हम सबकी यानी जनता की आवाज है। यही वो ताकत है जो सरकार को निरंकुश होने से, अपनी मनमानी करने से रोकती है, उसे कंट्रोल करती है और अपने कानूनों और नीतियों से ये पूरे देश को एक दिशा देती है। सच तो ये है कि संसद के बिना एक मजबूत लोकतंत्र की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का केंद्र है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब करोड़ों लोगों की आवाज एक जगह पर आकर मिलती है, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। जय हिंद।